आपका एक भाई है जो यूट्यूबर है। मैंने कहा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है भाई मेरा उससे। अच्छा, मेन जो फोकस होता है हिजामे में वो आपकी डिटॉक्सिफिकेशन होती है। जो आप सल्लम की जो सेइंग है, जो हदीस है, उसमें उन्होंने यही फरमाया कि हिजामा का जो कट है ना उसमें शिफा है। किसी का हिजामा किया है मैंने क्लिनिक पे, और घर पे जो है वो चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब नज़र आ रही होती। अब मेरे वाइफ के पास 2-3 हफ्ते पहले एक पेशेंट आया, उन्होंने हिजामा किया, उन्होंने उनके कप्स लगाए उनके ऊपर, और आई थिंक कप्स लगे हुए थे या कट लगाया था खून निकालने के लिए, तो वो बिल्कुल उनकी बॉडी यूँ हो गई। तो उसने कहा यार मेरा जो छोटा भाई है, जब से उसकी डेथ हुई है मेरी वालदा ने मुझे मना कर दिया, क्योंकि मैं आलिम दीन हूँ, मेरे पास सारे केसेस इसी तरह के आते थे। तो मेरी जो छोटी बेटी 1.5-2 साल की होगी, अच्छा वो मेरे पास आई, वो मुझसे कह रही है भाई मुझे तंग कर रहा है, तंग कर रहा है। मैं बोला क्या तंग कर रहा है वो तुम्हें? वो कह रही बार बार मेरा कान में मेरे नाम बोल रहा है, नाम बोल रहा है, अभी भी बोल रहा है। वो ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है, ये मेरे पास कमरे में। अच्छा उसने भी बोला अभी भी बोल रहा है। अच्छा उसी दौरान मैं गया तो मेरी वाइफ ने जो है वो जो रुकिया होता है हल्का फुल्का, वो अजान उसने ऑन कर दी। तो मेरी वाइफ ने बताया जब उन्होंने सर पे कप लगाया ना तो उन्होंने लिटरली उछलना शुरू कर दिया। तो उन्होंने उनको बिठाया, उनको सिस्टर को बुलाया, उसी वक्त उनको बोला कि इनको लिटाओ बिठाओ। उनको हिजामा करके फारिग किया, उनसे पूछा क्या कुछ प्रॉब्लम है? उन्होंने बोला हमारे साथ प्रॉब्लम है पिछले 12-13 साल से। और मैं जितने बड़े बड़े हिजामा थेरेपिस्ट को जानता हूँ, हर किसी का यही कहना है कि हिजामे की जो ब्लड है उससे जो है अपना जादू टोना होता है। ओह, मैंने पर्सनली नहीं देखा किसी से, ज़ाहिर है मुझे नहीं पता, लोग करते होंगे वल्लाह आलम। अरे दुबई में अच्छी चीज़ ये है कि वहाँ पे औकाफ़ है, दुबई गवर्नमेंट ने जो एक जगह रखी हुई है ख़ास, जहाँ पे आप जाते हो वहाँ पे वो रुकिया करते हैं। हमारा एक ऐसा कम्युनिटी सेंटर हो जिसमें हिजामे वाले भी हों, जिसमें 2-3 ये को बिठाया वो, आलिम दीन भी बैठे हुए हों और इस तरह के लोग भी बैठे हों, पढ़ने वाले भी। मज़े की बात है, दुबई में हिंदू डॉक्टर थी जो हमारे पास हिजामा की गायनेकोलॉजिस्ट थी, जो हिजामे के लिए रिकमेंड करती थी अपने पेशेंट्स को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप आप लोग सारे खैरियत से होंगे। इस पॉडकास्ट में आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरह से हिजामा इंसान के लिए कितना ज़रूरी होता है, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, चाहे कोई जादू का मसला हो, कोई जिन्नात का प्रॉब्लम हो। हिजामे में बेशुमार जो है वो बीमारियों के हल है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं ख़ुद करवाता रहा हूँ, करवाता आया हूँ, ये सुन्नत भी है। मेरे साथ आज पॉडकास्ट में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जिनका नाम गज़नफ़र बिल्कुल भी नहीं है। इनका नाम है आज़म तकवी। आज़म भाई कैसे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह खैर से जी। ये मतलब इसकी आवाज़ भी ऐसी है ना कि आपको लगेगा आप जैज़ी को सुन रहे हैं। वैसे आई एम श्योर आपको ये हर किसी ने बोला हाँ होगा। मुझे कमेंट बहुत सुनने को मिलता है। अभी थोड़ी देर पहले भी एक क्लाइंट जो है क्लिनिक से गया, मुझसे कह के गया आपका एक भाई है जो यूट्यूबर है। मैंने कहा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है भाई मेरा उससे। रिश्ता नहीं है, लेकिन क्या बात है। एनीवे, आज़म भाई थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला, आप आए। शुक्रिया आप हिजामा करते हैं जी। आज़म किंग पिंग के नाम से जो है इंस्टा में मेरी आईडी है। इंस्टा पे आपकी आईडी है। क्या बात है यार। हिजामा क्या होता है और क्यों ज़रूरी होता है, ये बताएं मुझे। देखिए इसकी दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि ऑब्वियसली मेडिकल ट्रीटमेंट है, हम मेडिकल बेस ही हिजामा कर रहे होते हैं, और दूसरा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में ख़ुद भी हिजामा किया हुआ है, उन्होंने भी उसको एज अ मेडिकली ही ट्रीट किया था। अच्छा, मेन जो फोकस होता है हिजामे में वो आपकी डिटॉक्सिफिकेशन होती है। आजकल सही। का लाइफस्टाइल आपको पता है कितना है, किस तरह ख़राब हो चुका है, आप बहुत वेस्ट कंज्यूम कर रहे होते हैं, आपकी बॉडी में बहुत वेस्ट पड़ता है। उसके अलावा आपकी बॉडी के सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, ये डेड हो जाते हैं वैसे भी आफ्टर 120 डेज़ के बाद। सर्टन एज के बाद हमारी एक एक्टिविटी नहीं होती, इसलिए वही बाहर नहीं निकलते हैं। एक तो हिजामा उनको उसी वक्त निकाल के बाहर फेंक देता है। अच्छा, ओके। हिजामा इज़ नॉट द ओनली वे कि वो डिटॉक्स करे, और भी डिटॉक्सिफिकेशन की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उनमें महीने महीने लग जाते हैं, तो आप बीच में आप कुछ ना कुछ लापरवाही कर देते हो। हिजामा से क्या होता है कि उसी वक्त ये सारा आपका बाहर आ जाता है। अच्छा, शारजा यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स ने बाकायदा टेस्ट भी करवाया है, उसमें बहुत सारे वेस्ट मेटल्स भी आए आपके, टेस्ट कराने के बाद पता लगा है। मर्क्यूरी तक जो है आपके उसमें आया है कि लोगों की कंज्यूम हो रहा होता है आज के दौर में हैं। जी। खैर जो सी फूड खाते हैं उनके वैसे ही हल्का फुल्का कंज्यूम हो रहा होता है, ओके। लेकिन ये बहुत सारे वेस्ट मेटल्स आ रहे होते हैं आपके पास, तो आपकी बॉडी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बड़ा बेहतर हो जाता है। अच्छा, हम जो करते हैं स्पेसिफिकली, जैसे आपका भी मैंने किया था, तो हम ऑर्गन्स को बेसिकली डिटॉक्स कर रहे होते हैं। वो सारे मेजर पॉइंट्स आपके ऑर्गन्स के होते हैं, आपका लंग है, आपके लिवर है, किडनी है, कार्डियो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, उनकी जो आर्टरीज है बेसिकली हम उनको क्लींस कर रहे होते हैं, फिर उनकी वर्किंग कंडीशन बड़ी पावरफुल हो जाती है। ओके। यही वजह है कि अक्सर लोगों को जो है फिर बॉडी लाइट लगने लगती है, थोड़ा एक्टिव हो जाते हैं, नींद अच्छी आती है, बहुत सारी चीज़ें उनकी ठीक होना शुरू हो जाती है।
अच्छा, उसके साथ साथ आपकी बॉडी में बहुत सारे नेगेटिव एनर्जी होती है, गैसेस होती हैं। अगर आप TCM जो चाइनीज़ मेडिसिन पढ़ेंगे तो उनका एक ची एनर्जी के नाम से जो है एक बड़ी फेमस उनकी ची एनर्जी है। ओके। अपना बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, लेकिन अगर किसी ने कंग फू पांडा देखी हुई हो तो उसमें एक जो उसकी एपिसोड है, थर्ड वाला, जिसमें वो पीकॉक से लड़ रहा होता है, वो ची एनर्जी पे बेस्ड है बहुत ज़्यादा। ओके। वो आप थोड़ा इंटरेस्टिंग। उस पर रिफ्लेक्ट कर लोगे किस तरह की है वो, तो वो थोड़ी नेगेटिव होती है। अच्छा, हमारे अगर आप इस्लामिकली उसको पढ़ो तो फिर वो नज़र या ईवल आए उसमें चली जाती है। मेडिकली अगेन नेगेटिव एनर्जी है, गैसेस से आपकी बॉडी भी कोई भी होती है, तो हिजामा उसको भी बाहर निकाल रहा होता है, उसको भी साफ़ कर रहा होता है आपकी वेरी बॉडी नाइस। को। हाँ, ये है कि बॉडी कभी एक बार हल्का फुल्का रिएक्ट करती है उन टाइम पे। खुदा ना खास्ता किसी के ऊपर जादू वगैरह का असर हुआ हुआ है अच्छा, तो मुझे मैं इस वाले उस पर आता हूँ कि जादू वाला सर हुआ सब, लेकिन सबसे जो बेसिक क्वेश्चन आता है, जो इनफैक्ट फिजा भी अभी डर रही थी करवाने से, कि ब्लेड टच होता है, ब्लेड से कट लगते हैं और उसमें खून निकलता है और वो बड़ा दिखने में दर्दनाक लग रहा होता है, तो ज़रा इसको सही। प्लीज़ अच्छा, एलैबोरेट दो करो। तीन चीज़ें ये, एक तो ये कि बहुत सारे लोगों ने हमें बोला भी है कि आप सर्जिकल ब्लेड क्यों नहीं यूज़ करते हिजामा में। सर्जिकल ब्लेड एक तो सर्जरीज के लिए यूज़ होते हैं, जब भी उनको सर्जिकल ब्लेड कहा जाता है वो थोड़े डीप होते हैं, उनका कट ज़्यादा लगता है। ओके। हमें सर्जरी करनी ही नहीं है, हम सेफ्टी ब्लेड इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमें सिर्फ प्रिक करना होता है, ओके। और वो सिर्फ प्रिक करता है, और पेनफुल मेरा ख्याल है कि ना होने के बराबर है। जितने लोगों का भी मैंने हिजामा किया, ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं यार, मैं लाखों लोगों का कर चुका हूँ अब तक, अल्लाह का शुक्र है हिजामा। मुझे नहीं याद पड़ता कि किसी ने मुझसे ये शिकायत की हो कि बहुत पेनफुल है या आप कब निकाल दें या मैं नहीं इसको कैरी ऑन कर सकता। नहीं, ये बात तो खैर हकीकत है। जब मैंने जब फर्स्ट टाइम जब करा रहा था हिजामा, इन्होंने ही किया था, तो मुझे थोड़ा सा था कि यार ये ब्लेड टच होगा, पता नहीं जी, क्या होगा। बट ऑनेस्टली ना दर्द होता है, ना आपको बिल्कुल मतलब पता भी नहीं चलता, जी। इनफैक्ट आपको ऐसा मज़ा लगता आ रहा आपको लगता होता है है। कि पीछे बॉल पेन से शायद ज़ोरा कुछ लिख रहा है आपके ऊपर, हाँ, इससे ज़्यादा फील नहीं होता। कुछ पेन से कुछ लिख के लिख चला रहा गया है। आपके पीठ पे, ऐसा महसूस हो रहा हाँ, होता है। बॉडी में कुछ जगह हैं आपकी ऐसे जैसे सर के ये पीछे के हिस्से हैं, उनमें ब्लेड का असर नहीं होता। यहाँ पर मुझे, हाँ, वो सक्शन तंग करती है, ब्लेड तंग हाँ। नहीं करता, क्योंकि उसकी सक्शन थोड़ी सी होती है, वो तंग कर रही होती है। आपके स्टमक के एब्डोमेन के कुछ एरियाज हैं, कुछ लोगों को वहाँ पे डिस्टर्बेंस होती है, सक्शन तंग कर रही होती है। ब्लेड का तो मैंने देखा है कि हाँ, वो सिर्फ हम कट लगा रहे होते हैं। और अच्छा, टेक्नोलॉजीज बहुत सारी आ चुकी है, लेंसिड डिवाइस आ चुकी है, डर्मा पेन आ चुके हैं जो कि वो जी 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 यूज़ कर जी। रहे हो, वो ज़्यादा पेनफुल है, क्योंकि हम फेस पे वही यूज़ करते हैं लोगों की सेफ्टी के लिए। हालांकि निशान नहीं रहते ब्लेड से, आपने भी किया हुआ है, लेकिन हम सेफ्टी के लिए वही यूज़ करते हैं। हम बॉडी पे वो इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि जो आप वसल्लम की जो सेइंग है, जो हदीस है, उसमें उन्होंने यही फरमाया कि हिजामा का जो कट है ना, उसमें शिफा है। ओके। तो बेसिकली हम कट, अच्छा मज़े की बात ये है कि अब ये कट का ट्रीटमेंट सिर्फ हम नहीं करते, कट से जो है ज़ाहिर सर्जरीज होती हैं, बहुत सारे इलाज होते हैं। तो बेसिकली अगर आप वसल्लम ने यही फरमाया कि वो जितने भी अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे हो उसमें अल्लाह ने शिफा रखी हुई, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हम प्रेफर ये करते हैं यहाँ कट लगे। हाँ, पेनफुल बिल्कुल भी नहीं है, आपको पता है बहुत ही रेयर होता है कि किसी को पेन हो यार। अच्छा, हिजामा, जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ला तादाद बीमारियों का जो है जी, उसमें इलाज है हिजामा का। हमारे जो मेरे हज़रत साहब हैं, मैं उन्हें प्यार से हज़रत साहब सही, कहता हूँ, जावेद शाज़ली नाम है, पॉडकास्ट में भी आ चुके हैं। उनसे जब भी मेरा डिस्कशन होता है तो उनके पास जब भी कोई रूहानी इलाज के लिए जाता है सही, ना, तो वो हिजामा का कहते हैं। ठीक। सही है। क्या हिजामे से, लेट्स से कोई बंदा परेशान हो या कोई खातून परेशान हो कि दूसरी एंटिटी से, या सही, या कोई जादू वाला केस हो, सही। तो क्या इस चीज़ में भी ये अच्छा हो यार रहता है? अज़लान, हाँ बिल्कुल रहता है। अक्सर जो है वो बॉडी ने रिएक्ट किया है, पता लगा है कि हाँ यार, केसेस ख़राब हैं इन लोगों के साथ, कोई इश्यूज़ हैं इन लोगों के साथ। अब हमारा काम नहीं है, क्योंकि उसके फिर वो एक रुकिया स्पेशलिस्ट होते हैं, राकी होते हैं, या जैसे आपके हज़रत साहब है वो इलाज करते जी होंगे। जी। ये ख़ास स्पेसिफिक लोग हैं जो उनके ऊपर फिर काम कर रहे होते हैं। हिजाम में क्या है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आपके पास होती है, आप जब जाते हो, जैसे तुमने भी कितनी दफ़ा जो इन जगहों पे गए हो, तो तुम्हें भी फील होता हो, हैवीनेस हो जाती है, बिल्कुल होती ख़ुद है। आप थोड़ा सा नेगेटिव हो जाते हो, चिड़चिड़े हो जाते हो, तो फील हो जाता है आपको। हिजामा उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है। अब अगर आपके साथ वो कोई चीज़ लगी हुई है या किसी ने कुछ किया हुआ है, तो फिर वो आपको हिजामे के टाइम पे तंग करती है। अच्छा, हाँ, बिल्कुल तंग करती है आप एक कभी किस्सा कभार। जो सुना रहे थे वो क्या हुआ था? यार देखिए, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, हम पर्सनली नहीं लेते हैं ऐसे पेशेंट्स को, और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको पता है कि उनके साथ ये इश्यूज़ हैं, अब वो बताते नहीं हैं हिजामा थेरेपिस्ट को, ओके। क्योंकि उनको पता है कि कहीं हद तक इससे इलाज हो जाएगा हमारा।
तो आप इलाज करते क्यों नहीं है? यार अजलान, एक तो मैं खुद इराकी नहीं हूँ, उसके लिए प्रॉपर आपको कोर्स करना पड़ता है। ओके। दूसरा है कि मैं फेस कर चुका हूँ अक्सर दफ़ा, जो है वो मेरे बच्चे हैं ज़ारे, वो एहसास हो जाता है कभी कभार, वो कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं, एक अननेसेसरी की कंप्लेन कर रहे होते हैं। किसी का हिजामा किया है मैंने क्लिनिक पे, और घर पे जो है वो चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब नज़र आ रही होती हैं। अच्छा। हाँ यार, बिला वजह की ना, जो है वो बच्ची है मेरी छोटी वाली, वो अक्सर पेट पकड़ के बैठ जाती है। मेजॉरिटी जितनी दफ़ा सिम्टम्स हुए, आई डोंट नो क्या उसमें से इशू है, क्या वजह होती है, कोइंसिडेंस है या सो क्या सो सो है, सो लेकिन सो सो व्हाट आई एम अज्यूमिंग इज कि अगर तो कोई जिन्नात वाला केस है तो वो हिजामा केस आप अवॉइड करते अगर हैं। कोई बोलेगा ना कि मेरे साथ जिन्नात का मसला है, जैसे एक बेचारा इस्लामाबाद से आया हुआ था मेरे पास हिजामा कराने के लिए, तो उसने मुझे साफ साफ ये बताया कि यार मेरे साथ जो है ये मसले हैं। तो मैंने उसको कहा कि यार अच्छा, मैं बहुत सारी चीज़ें लोगों से पूछता हूँ यार, 95% ना ये मेडिकल इश्यूज होते हैं लोगों के साथ, लोगों ने बहुत ज़्यादा हाँ भी सवार क्या किया हुआ हुआ था? होता है ओके। अपने ऊपर। तो फिर मैं उनसे सिम्टम चीज़ें पूछता हूँ, जब कुछ हद तक मुझे शक होता है कि नहीं यार ये वाकई में शायद प्रॉब्लम है, मैं उसको हाथ नहीं लगाता। कुछ लोग ये तो बताते ही नहीं है। अब मेरे वाइफ के पास 2-3 हफ्ते पहले एक पेशेंट आया, उन्होंने हिजामा किया, अब वो लेटी हुई थी, अब हम वो उन्होंने उनको उल्टा लेटाया हुआ था, ठीक है। अब कप्स लगाए उनके ऊपर। अच्छा, जब कप्स आपकी बॉडी पे लगते हैं ना तो आप हिल नहीं पाते हो। आपका भी उन्होंने हिजामा बिल्कुल। किया, आपको या तो एक तो शक होता है कि कप्स हिल जाएंगे या गिर जाएंगे, या आप खुद भी मूव नहीं कर पाओगे। उन्होंने उनके कप्स लगाए उनके ऊपर, और आई थिंक कप्स लगे हुए थे या कट लगाया था खून निकालने के लिए, तो वो बिल्कुल उनकी बॉडी यूँ हो गई, मतलब वो लेटे लेटे बिल्कुल जैसे कोई योगा का पोज नहीं हो रहा था। ओ। तो मेरी वाइफ जो है उनको जो है वो खड़ा किया कि शायद कुछ प्रॉब्लम होगी या तो ये खुद से कर रही है। हाँ। तो उन्होंने उनसे पूछा क्या कर रही हो, तो उन्होंने कहा मैं नहीं कर रही है। तो उन्होंने उनको उसी को वापस से लेटाया, कप्स निकाले, और उन्होंने उनसे पूछा कि क्या आपके साथ कुछ मसला है रूहानी वगैरह। उन्होंने कहा हाँ मेरे साथ मसला है रूहानी, और जिन्होंने मेरा लास्ट टाइम हिजामा किया था वो मेरा हिजामा नहीं करती। तो मेरी वाइफ ने कहा ये आप उन्हीं के पास जाके इलाज करें जो उसका इलाज जानते हैं, हम लोग इस चीज़ का इलाज नहीं करते। इस अच्छा चीज का हम, इलाज है लेकिन आप लोग हाँ नहीं हम लोग करते। नहीं करते। अच्छा हम लोग फिर उस वक्त हिजामा फिर भी कंप्लीट करते हैं, हम बीच में नहीं छोड़ते। ओके। हो सकता है उससे शिफा मिल जाए, उस वक्त ख़त्म हो जाए, लेकिन हम फिर जो है वो उसको कहते हैं कि भाई आप अपना प्रॉपर इलाज करो, उसके बाद जो है आप हमारे पास आओ। क्योंकि मैं कुछ हिजामा थेरेपिस्ट को जानता हूँ। जब मैं कराची आया था तो आने से पहले मुझे पता था यहाँ पे 2 कपल्स हैं, मियाँ बीवी हिजामा करते थे, ओके। और उनकी वाइफ के पास बहुत सारे इसी तरह के केसेस आते थे और वो लेती थी। अब क्या हुआ उनके साथ, क्या वजह हुआ, क्या इंसिडेंट हुआ, उनकी डेथ हो गई बेचारी की, और इल्ज़ाम जो उनके हस्बैंड पे लग गया था। ओ। तो वो बड़ा बुरा इंसिडेंट हुआ था उनके साथ। अच्छा एक और ये जिसने मेरा ज़िंदगी में हिजामा, उसका नाम नहीं लूँगा, ज़िंदगी में मेरा जिसने सबसे पहले हिजामा किया था 2005 या 6 में, तो वो माशाल्लाह आलिम दीन आदमी थी। तो ज़ाहिर है उनके पास आते होंगे इस तरह के केसेस। मैं जब वापस यहाँ पे कराची आया 2018 में, तो मुझे कप्स लेने थे, तो इत्तेफाक से मैंने उनसे पहले जो है मैं दुबई में था, तो मेरे एक जो टीचर होते हैं इस्लामिक के, वो वहाँ पर पढ़ाते भी हैं उनको। उन्होंने मुझसे पूछा तो मैं हिजामा करते हो तो प्रॉब्लम नहीं होती। मैंने बोला किस तरह से प्रॉब्लम कह रहे हो, मैं तो यहाँ शारजा में करता हूँ, सर्टिफाइड हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं। कहते नहीं नहीं तुम्हारे साथ कोई और। मैंने कहा वो रूहानी मसले कह रहे हैं। कहते हैं हाँ। मैंने बोला मैं केसेस लेता नहीं हूँ इस तरह के, 1-2 दफ़ा मुझे ये फील हुआ है और मैं अब केसेस लेता नहीं हूँ। अच्छा उन्होंने कहा क्योंकि मेरा हमारे यहाँ एक स्टूडेंट था जो ख़त्म कर चुका है और अब वो हिजामा नहीं करता, उसको मना हो चुका है। अच्छा, मैंने गौर नहीं किया। जब मैं कराची आया, मैं कप्स लेने के लिए आया, तो मैं जब जिसके पास कप्स लेने के लिए आया ना, तो उसने मुझे पहचान लिया। उसने कहा आज़म साहब आप क्या, तो मैंने मुझे याद है कि उसने मेरा पहला हिजामा किया था। ओके। तो मैंने उससे पूछा यार कैसे चल रहा है तुम्हारा हिजामा वगैरह। उसने कहा मैं हिजामा नहीं करता। मैंने कहा क्यों नहीं करते। तो उसने कहा यार मेरा जो छोटा भाई है, जब से उसकी डेथ हुई है मेरी वालदा ने मुझे मना कर दिया, क्योंकि मैं आलिम दीन हूँ, मेरे पास सारे केसेस इसी तरह के आते थे। तो कई हद तक हमें डाउट है कि शायद हो सकता है पॉसिबिलिटी हो, तो इसलिए मेरी वालदा ने मना कर दिया, मैं हिजामा नहीं करता। तो फिर मुझे क्लिक हुआ कि वो जो मेरे उस्ताद जो टीचर है मुझे बता रहे थे वो इसी के बारे में बता रहे थे। तो ये कुछ कुछ केसेस हैं कि उसके बाद फिर हम कहते हैं अगर मैं दिन में 15 हिजामे कर लूँ शायद मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अजलान। और अगर मैं कोई ऐसा केस का हिजामा करूँ, सिर्फ जादू टोना ना हो, हल्की सी नज़र भी हो उसकी, क्योंकि नज़र भी टूटती है हिजामे के टाइम पे, तो मैं उसके बाद शायद किसी का हिजामा अच्छा, नहीं कर नज़र भी सकता। टूटती है जामे से? नज़र भी टूटती है। ओके। उसके बाद मैं शायद फिर किसी का हिजामा नहीं कर सकता, क्योंकि जब टूटती तो आपके ऊपर इतना हावी मतलब आप बहुत वीक हो चुके होते हो। अच्छा क्योंकि हम हस्बैंड वाइफ दोनों ही अल्लाह का शुक्र है हिजामा करें, तो हमें पता है हम बता देते हैं एक दूसरे को। फिर हमें आराम से एक कमरे में सुकून से जो है वो
इंडिविजुअली अपना नींद चाहिए होती है, हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए होती, क्योंकि हम थोड़े चिड़चिड़े हो चुके होते हैं उस टाइम पे। ओह, आपके वो एनर्जी जो है वो हाँ, आपके ऊपर। यही वजह है कि बहुत सारे स्कॉलर्स कहते हैं कि आप वज़ू, खैर वज़ू में आपको वैसे भी रहना चाहिए, कुछ ना कुछ हल्का फुल्का आप पढ़ते रहिए, या हो सके तो, अब ज़ाहिर है पॉसिबल नहीं है कि आप खिड़की खोल के रखें। अच्छा, दूसरी ये वजह है कि हम अक्सर लोग आते हैं बच्चों को साथ लेकर आते हैं तो हम उनको बाहर भेज देते हैं, उनको लगता है पता नहीं क्यों बच्चे को मेरे बाहर भेज दिया, बुरा लग रहा है। बच्चे भी सबसे पहले अटैक होता है, ओह। अगर कोई नज़र हसद या इस तरह का मसला है ना, हाँ। बच्चा सबसे पहले रिएक्ट करता है। दुबई में जब मेरी वाइफ हिजामा कर रही थी, तो किसी जानने वाले का हिजामा कर रही थी, तो वो मैं अपना कमरे में बैठा हुआ था, तो मेरी जो छोटी बेटी 1.5-2 साल की होगी, अच्छा वो मेरे पास आई, वो मुझसे कह रही है भाई मुझे तंग कर रहा है, तंग कर रहा है। मैं बोला क्या तंग कर रहा है वो तुम्हें? वो कह रही बार बार मेरा कान में मेरे नाम बोल रहा है, नाम बोल रहा है, अभी भी बोल रहा है। वो ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है, ये मेरे पास कमरे में। अच्छा उसने भी बोला अभी भी बोल रहा है, तो मैं थोड़ा सा खटक गया। अच्छा उसी दौरान मैं गया तो मेरी वाइफ ने जो है वो जो रुकिया होता है हल्का फुल्का, वो अजान उसने ऑन कर दी। मैं समझ गया ये कोई प्रॉब्लम है, कोई केस ख़राब है। जब भी वो वाइफ मेरी अजान या कुछ तरह की चीज़ें ऑन करती है ना, मैं समझ जाता हूँ यार ये केस ख़राब है। ओह। तो मैंने नॉक किया, मैंने बोला, उसने बोला हाँ वो मैं आपको जो है इनको फारिग करती हूँ फ़ौरन, और कुछ प्रॉब्लम है। खैर मैं चला गया। फिर वो मैंने वाइफ को वही बोला कि अब उनको भी पता, वो नहीं लेती इस तरह की केसेस, लेकिन कोई बताता ही नहीं है, किसी बेचारे को खुद भी नहीं पता होता। अक्सर लोगों को पता होता है। रात के टाइम पे जमजमा में एक क्लाइंट आया हिजामा करने के लिए, कपल आए दोनों। अच्छा वो दोनों हिजामा करने के लिए आए, तो उनकी वाइफ थी वो माशाल्लाह बिल्कुल पर्दे में थी। और अब जैसे आपने मेरा रूम देखा है, जो मेन रूम है जैसे जहाँ वर्षा का हिजामा हो रहा था, और मैं दूसरे रूम में था। अच्छा उन्होंने बोला उनकी वाइफ ने कि आप मेरे सर का हिजामा करें, तो उन्होंने कहा मैं सर का हिजामा नहीं करती, क्योंकि उसके लिए बाल साफ़ करने पड़ते हैं, एक तो मैं करती नहीं हूँ, और दूसरा जो है मैं, अब ज़ाहिर है औरत है, मैं कैसे बाल साफ़ करूँ, रिकमेंडेड नहीं है। पीछे कैसे गंजा करें उसने आप? बहुत फोर्स किया, उसने कहा नहीं आप प्लीज़ यहाँ से थोड़ा सा कर दें, जो मेन पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में किया है। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप मुझे थोड़ा सा इसमें कर दीजिए। खैर उन्होंने जो है हल्के से बाल साफ़ करके जितना वो कर सकती थी उन्होंने करने के लिए कहा, ठीक है मैं कर लेती हूँ। अच्छा मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था और हिजामा कर रहा था उनके साहब का, तो उस कमरे से ना मुझे कुछ थोड़ी सी आवाज़ अजीब सी आना शुरू हुई ना, इससे लगा कि यार कुछ हलचल हो रही है, हल्ला गुल्ला हो रहा है, कुछ हो रहा है। ओके। और वाइफ ने फ़ौरन ऑन कर दिया वही। अब मैं समझ गया, मैंने उनके हस्बैंड से पूछा आपकी वाइफ के साथ कुछ मसला है? कहते हैं हाँ उनके साथ रूहानी मसला है। मैंने तो आपने बताया क्यों नहीं? उन्होंने बोला अगर हम बताते तो टच नहीं करते। अच्छा मेरी वाइफ ने मुझे पता क्या इंसिडेंट बताया, तो शुक्र है उनकी उनके साथ उनकी एक और सिस्टर या साली भी मौजूद थी, वो बाहर बैठी हुई थी उस वक्त। तो मेरी वाइफ ने बताया जब उन्होंने सर पे कप लगाया ना, तो उन्होंने लिटरली उछलना शुरू कर दिया। तो उन्होंने उनको बिठाया, उनको सिस्टर को बुलाया, उसी वक्त उनको बोला कि इनको लिटाओ बिठाओ, उनको हिजामा करके फारिग किया, उनसे पूछा आपके साथ कुछ प्रॉब्लम है? उन्होंने बोला हाँ हमारे साथ प्रॉब्लम है पिछले 12-13 साल से। अल्लाह अकबर। तो उन्होंने कहा कि आपने बताया क्यों नहीं हमें? उन्होंने कहा कि बस हम बताते नहीं हैं, फिर लोग इलाज नहीं करते। हमने कहा हमारा काम नहीं है। अब जैसे आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है ना, अब खुदा ना खास्ता अगर कोई चीज़ बहुत रिएक्ट कर जाए तो हम कहाँ से कंट्रोल करेंगे, हमें तो पता ही नहीं है। हाँ, ऑफ मतलब कोर्स आप आपका समझ लो काम कि थोड़ी है वाला। मतलब कोई डेंटिस्ट नहीं है, आपने उसको जो है दांतों का इलाज करने के लिए दिया, वो क्या करेगा बेचारे का, सत्यानाश कर देगा। तो आप उसके किसी डेंटिस्ट के पास ही जाओगे ना इलाज करने के लिए। तो इसी तरीके से आप उनको राकी कहते हैं बेसिकली, जो रुकिया स्पेशलिस्ट होते हैं, एग्जॉर्सिस्ट वगैरह या गोस्ट बस्टर जो भी आप कहो उनका यार, वो लोग इलाज करते हैं। बेहतर है आप उनसे इलाज करो। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ आपको पता है इन जगह इन चीज़ों में फेक लोग बहुत हैं, फ़ायदा बहुत उठाते हैं। जिनके साथ इश्यूज़ नहीं भी होते हैं उनको भी ज़बरदस्ती बोलते हैं इश्यूज़ है आपके साथ। तो वो जो ब्लड होता है हिजामे के बाद, जो ब्लड निकलता है, क्या उस ब्लड से जादू हो सकता है? यार अज़लान मैंने जहाँ जहाँ पढ़ा है, मैंने दुबई में पढ़ा था, वहाँ पर एक इजिप्शियन थे टीचर, माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त टीचर थे वो, डॉक्टर हेमन। उनके बाद मैंने यूके से ऑनलाइन पढ़ा था, फिर मैंने कराची से भी पढ़ा था। और मैं जितने बड़े बड़े हिजामा थेरेपिस्ट को जानता हूँ, हर किसी का यही कहना है कि हिजामे की जो ब्लड है उससे जो है अपना जादू टोना होता है। ओह। मैंने पर्सनली नहीं देखा किसी से, ज़ाहिर है मुझे नहीं पता, लोग करते होंगे वल्लाह आलम। और मेरा ये ख्याल है कि शायद क्योंकि वो ब्लड होता है, फिर वो डीएनए होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे मुबीन ने बड़ी अच्छी बात बताई थी कि यार कि आज़म हो सकता है उसमें, क्योंकि डीएनए होता है और हर किसी का डीएनए बहुत अलग होता है, तो हो सकता है उसके थ्रू कुछ करते तो होंगे वो आप लोग, क्या करते हो जो खून वाले या प्रॉपर साइड? डिस्पोज करते हैं हम। और हम हर किसी को, खैर हम तो प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट की जो गाड़ी आती है हम रेकमेंड वही करते हैं कि वही लेके जाए।
हमें पता है कि वो अच्छा ये हमारे इल्म में है, अब आई डोंट नो वो कितना करते हैं नहीं करते, लेकिन वो हाई फ्लेम में इन चीज़ों को फिर जला देते हैं, जो मेडिकल जितनी भी चीज़ें होती हैं। अक्सर पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं हमें वो आप प्लीज़ हमारी हिजामे की थैली हमें दे दीजिए। है। हाँ, हमें पता है क्यों मांग रहे हैं, लेकिन हम पूछते हैं उनसे कि आपको क्यों चाहिए। हमने बोला उन्होंने कहा कि जैसे एक पेशेंट मेरे पास आया, उसने कहा मेरी वालदा ने कहा था। फिर एक पेशेंट आया, उन्होंने कहा कि आप हमें चाहिए। मैं बोला आपको क्यों चाहिए, मुझे पता था क्यों मांग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यार हमने सुना है कि, मैंने बोला हाँ हमने भी सुना है, आप ले जाइए, आप ही का खून है, किसी और का ब्लड नहीं दूंगा मैं। तो वो लेके जाते हैं अपने साथ, वो फिर उसको प्रॉपर डिस्पोज करते हैं, जो भी करना होता है। अच्छा, जैसे होता है ना कि हाँ, जैसे डीएनए वाली बात है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल अगर आप कभी जैसे एक खातून आई थी पॉडकास्ट में हमारे, व्हाट वाज हर नेम, एक लड़की आई थी पॉडकास्ट में, आई फॉरगॉट हर नेम, बहुत अच्छा उन्होंने मैसेजेस दिए थे, बहुत अच्छी बात की थी। है ना, ह- हना है ना, है हना 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 नाम था उनका। तो उन्होंने एक बात की थी कि वो लड़कियां जो पार्लर में जाके बाल कटवाती हैं, जो मोहल्ले के जो पार्लर्स होते हैं, वो छोटे वाले जो अच्छा। दुकान में एक बने हुए होते हैं, 5x5 के एक छोटे से दुकान में, 10x10 के छोटे, सही। तो वहां से जब भी अगर आप बाल कटवाएं या कुछ भी करें तो अपने बाल मारना छोड़ें। ये बालों का तो हाँ है। मेरा इत्तेफाक से मेरा जो बार्बर है मुझसे कह रहा था कि मेरी तो आपको याद होगा बन बांधता था, बहुत हाँ, बड़ा आपके बार्बर तो था। तो मैं जब कटवा रहा था तो उसने मुझसे कहा कि आपकी जो ये बाल मुझे चाहिए होंगे। हैं। असल में वो शूट वगैरह में काम भी करता है सारा कुछ, तो वो वाइट बाल को यूज़ करते हैं आई थिंक, बेड पे मुस्टैशेस पे अबे तो लगाने दे पे। दिए थे। नहीं, मुझे कई लोगों ने मना भी किया और मुझे खुद भी डाउट हुआ, तो मैंने उसको कहा कि यार नहीं आप उसको फेंक दो। अब मैं, मुझे वो भी है कि मैं इससे मांग भी नहीं सकता, और मुझे अब ये भी डाउट हो रहा है कि ये फेंका भी नहीं फेंकेगा। लेकिन उसने मुझसे कहा, वो तो मुझे जानता अच्छी तरीके से। मैंने कहा यार मुझे, उसने कहा कि आपको जो है वो कुछ इस तरह का। मैंने बोला यार ठीक है, लगता कंफर्टेबल है नहीं मैं हूँ मैं। कंफर्टेबल नहीं हूँ। वो समझ गया, उसने कहा नहीं आप परेशान होते हैं, बाल आपके फेंक दूंगा, क्योंकि वो आपके जहन में शक क्या बैठ आपको चुका है। लगता है कि उसने बाल फेंके होंगे? हाँ फेंक दिया होंगे, वो इस तरह का है, मुझे 100% है। क्यों, चले। वरना वो मुझे पता है कहीं ना कहीं नजर आ ही जाते। क्या दुबई में कोई ऐसा केस आपके पास आया हिजामे का जिसको आप करने के बाद थोड़ा सा परेशान हुए यार हो? दुबई में कई केसेस आए हैं ऐसे। अपना एक केस ऐसा आया था कि मैंने एक लड़के का हिजामा किया। अच्छा अब एक सिम्टम्स ऐसा होता है हिजामे के टाइम पे, वो मेडिकल भी हो सकता है, वो ये इश्यूज़ की तरफ भी हो सकता है, लेकिन हम फिर 3 से 4 चीज़ें चेक करते हैं। अच्छा एक तो ये कि हमें खुद भी थोड़ा सा हैवीनेस फील होना शुरू हो जाती है, ओके। हमें भारी लगने लगता है कि यार अब कुछ भी हो सकता है, मेडिकली भी हो सकता है या होता है उस वजह से भी हो रहा हो। अच्छा उसके अलावा जो है अपना, जब हम हिजामा करते हैं तो बॉडी रिएक्ट इस तरह से करती है अक्सर लोगों की, कि वो पेशेंट खुद मना करता है पहले तो। जब हम कप लगाते हैं वो कहता है कि यार आप कप निकाल दें यार, आप हिजामा नहीं कराएं। तो अनकम्फर्टेबल होता है। करवाने जब तो वो खुद ही आया तो फिर हाँ क्यों मना हाँ कर रहा है? अनकम्फर्टेबल होता है। अभी हमने कट भी नहीं लगाए, सिर्फ सक्शन की है, वो कहता है आप कप निकाल दें, या उसको डिजीनेस शुरू हो जाती है सिर्फ कप लगाने में। ओके। तो उस वक्त फिर हमें थोड़ा सा अंदाज़ा होता है कि शायद इसका प्रॉब्लम है, फिर हम निकाल लेते हैं, ऐसा ऐसा लगाते हैं। अच्छा फिर हम कप लगाते हैं तो उसको जो है वो डिजीनेस होती है। जब वो बेहोश होता है तो बड़े एबनॉर्मल वे में बेहोश होता है, उसकी बॉडी बहुत वाइब्रेट करती है, ओ। वाइब्रेट करती है, उसको वॉमिटिंग होती है। वॉमिटिंग बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप हिजामा कर रहे हो, क्योंकि वो आपके सब हिजामे में बाहर वॉमिट जी करना? वो बाहर निकल जाती है जितनी भी गंदगी है। ओके। तो वो अच्छा वॉमिट होने की भी बहुत सारे रीज़न होते हैं। कुछ लोगों को फोबिया भी होता है, किसी ने उसी वक्त ताज़ा खाया पिया हिजामा करने आ गया, हम मना करते हैं वैसे, ये भी रीज़न हो सकती है। तो कई हद तक जो है वो मिक्स आपके इश्यूज़ हो सकते हैं। फिर हम पेशेंट से खुद पूछते हैं, अब ये 4-5 चीज़ें हमें हो जाती हैं, फिर हम उससे पूछते हैं यार कि आपके साथ कुछ मसला है नहीं है। अब से दुबई में एक पेशेंट था, उसने मुझसे कहा कि नहीं, उसके साथ ये सिम्टम्स हुए, तो उसने कहा कि नहीं मेरे साथ ये मसला नहीं, मेरी वालदा के साथ प्रॉब्लम्स है, कुछ रूहानी इश्यूज़ हैं, तो हम उनका इलाज करा रहे हैं। तो मैंने कहा कि यार इलाज आप अपना करा लो। आपकी वालदा का तो नहीं मुझे पता, लेकिन आपके साथ ज़रूर मसला है। अल्लाह अरे अकबर। दुबई में अच्छी चीज़ ये है कि वहाँ पे औकाफ है, दुबई गवर्नमेंट ने जो एक जगह रखी हुई है ख़ास, जहाँ पे आप जाते हो वहाँ पे वो रुकिया करते हैं। यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी यहाँ चीज़ पर है भी इन्फेक्ट होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि ज़ाहिर गवर्नमेंट है की फिर आप तरफ से। वो, मैं चाहता हूँ भाई हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ को भी हाँ देखे, क्योंकि बिल्कुल वो लोग भड़के नहीं बेचारे, गलत जगह ना चले जाएं।
एक प्रॉपर सेंटर बना हुआ हो जहाँ पर लोग जाके इस किस्म के इलाज करवा रहे हो। क्योंकि होता तो है इशू ना, देखें अजला हम देख जफर भाई चुके अगर हैं। आप देख रहे तो आप भी खोल लें अगर ऐसा कुछ। नहीं भाई, इट्स अ नहीं वेरी बिल्कुल गुड ना, थिंग प्रॉब्लम यार, होना होती है लोगों के चाहिए। साथ, चाहे तो आप 2-3 लोग हिजामा और भी लोगों को साथ रख लें ताकि वो इलाज करें। हमारा एक ऐसा कम्युनिटी सेंटर हो जिसमें हिजामे वाले भी हों, जिसमें 2-3 लोगों ये को बिठाए वो, आलिम दीन भी बैठे हुए हों और इस तरह के लोग भी बैठे हों, पढ़ने वाले भी। वेरी नाइस अब वो आइडिया। कि यहाँ पे औकाफ, यहाँ पे एक रूम है, वहाँ पे रुकिया स्टार्ट कर देते हैं। वो पहले स्टार्ट इस तरह से करते हैं कि वहाँ पे सब आसपास बैठे होते हैं, बिल्कुल साथ साथ बैठे हुए होंगे ना, वो रुकिया ऑन करते हैं। अब आपके बराबर में कोई बैठा हुआ है बिलफर्स, अब उसके साथ प्रॉब्लम है ना, तो वो रिएक्ट कर देगा, वो उछलना शुरू कर देगा, वो दूसरी ज़बान में बात करना शुरू कर देगा। तो वो कहते हैं आप डरे नहीं, आपको कुछ नहीं कहेगा, ये इसकी बॉडी के अंदर है, इसी के साथ रहेगा, आपको कुछ नहीं करेगा। मेरा दोस्त है इमरान, वो अक्सर जाया करता था, तो उसका तो खैर कहता है यार मेरा बड़ा बिलीव स्ट्रॉन्ग होता था कि माशाल्लाह हमारे दीन में इस चीज़ का इलाज है। तो वो काफ़ी जाता था, तो बहुत सारे इश्यूज़ बताता था, कहते हैं अजीब व गरीब, कभी किसी दूसरी ज़बान में बात कर रहा है, हिब्रू में बात कर रहा है, ओह, कह रहा लेकिन किसी को कुछ नहीं कहता था। फिर वो उसको स्पेशल अपने जो है कोई एग्जॉसिज्म रूम होता होगा वहाँ ले जाते हैं, फिर उसका इलाज करते हैं, उनको चीज़ें देते हैं, बुलाते होंगे जो भी है, अल्लाह आलम। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है दुबई में। आई होप कि अभी भी हो रही हो, 6 साल पहले तो जब मैं था वहाँ पे हो रही थी ये सब चीज़ें। और एक सेफ्टी आपको पता है कि होना चाहिए। अच्छा, कौन से लोग हिजामा नहीं करवा सकते? यार देखें, एक तो हार्ट पेशेंट के, अगर कोई पेशेंट है जो कि ब्लड थिनर ले रहा हो, खैर हार्ट फॉर पेशेंट अब एग्जांपल तो बहुत सारे लोग डिस्प्रिन ब्लड थिनर वगैरह लेते ले हैं, रहा हो। एस्प्रिन है, एस्कार्ड है, इस तरह के कोई पेशेंट है, हम उनको कहते हैं कि आप 48 आवर्स के लिए आपको ब्रेक करनी पड़ती है, लेकिन ये आप हमारे कहने पे नहीं ब्रेक करेंगे, ये आप डॉक्टर से मशवरा लेंगे। सुबह भी एक साहब की कॉल आई थी, वी वॉज़ वेरी यंग, 55, लेकिन वो ब्लड थिनर लेते थे। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए आप, वो आना चाह रहे थे, मैंने कहा पहले आप डॉक्टर से अपने जो है मशवरा लें, वो रेकमेंड करेगा आपको, उसके बाद ही आप अपना ब्लड थिनर बंद करें, फिर आप बेशक हमारे पास हिजामा के लिए आ जाएं। क्योंकि वो सिर्फ 55 का था तो वो यंग था, अगर 70 क्रॉस किया होता तो मैं कभी भी टच नहीं करता। एक सर्टन एज होती है, हम 70 के बाद मर्दों को नहीं रेकमेंड करते, ओके। औरतों को 60-65 के बाद हम नहीं रेकमेंड करते हैं, देखते हैं कि उनकी हेल्थ की कंडीशन किस तरह की। अच्छा 70 साल से ऊपर भी कुछ हजरात हैं जो माशाल्लाह बहुत फिट, बहुत हेल्दी होते हैं, तो कोई इशू नहीं होता, हम थोड़ी सी उनकी हिस्ट्री लेके कर लेते हैं, बट स्टिल हम थोड़ी बहुत चीज़ें उनकी डिटेल चेक करते हैं। दूसरा है कि खुदा ना खास्ता कोई कैंसर का पेशेंट है, उसके ऊपर कीमोथेरेपी हो रही है, हम उसको हिजामा रेकमेंड नहीं करते। फिर आपके एंटीबायोटिक अगर कोई ले रहा हो, उस टाइम पे भी हम हिजामा नहीं करते, क्योंकि एंटीबायोटिक आपकी बॉडी में काम कर रही होती है, अब जब वो उसको कर काम करने दोगे दो। तो हाँ, निकाल दोगे तो अब उसको बचा काम गया। करने दो, वो डिस्टर्ब नहीं करो, बॉडी वैसे ही वीक हुई भी होती है। फिर आपके जो है अपना कोई एक्सपेक्ट कर रही है फीमेल, उसमें हिजामा नहीं हो सकता आपका। अच्छा, फर्टिलिटी के लिए ये चीज़ कैसी है बहुत हिजामा? फॉर ज़बरदस्त है एग्जांपल यार। किसी के यहाँ औलाद नहीं हो रही हो, क्योंकि लेट्स से अगर किसी के यहाँ औलाद नहीं हो रही है तो दिमाग में 2-3 चीज़ें आ रही होती हैं, भाई किसी ने बंदिश जी, कराई हुई है खुदा ना खास्ता, या कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, सही है, या 10 किस्म की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। चीज़ें आती हैं। अच्छा एक तो ये कि हमारे अपने ज़ाती 100 से ऊपर ऐसे कपल्स हैं माशाल्लाह, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह औलाद हुई है हिजामे के बाद माशाल्लाह। से। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे माशाल्लाह से हैं। तो इलाज होता है, इसमें कोई शक नहीं है। एक तो है कि ज़ाहिर है औलाद जो है वो अल्लाह की तरफ से, बेशक। हेल्दी से फिट आदमी होता है, उसकी औलाद नहीं हो रही होती है, और कोई वीक भी होता है तभी उसकी औलाद हो रही होती है। तो हम मेडिकली जो इश्यूज़ होते हैं हम उस पर वर्कआउट करते हैं। जैसे अगर फीमेल्स हैं, उनके कोई हार्मोन्स इश्यूज़ आ रहे हैं, मंथली साइकिल के इश्यूज़ हैं, पीसीओएस के पेशेंट हैं, तो फिर लैला पूरा पूरा फोकस उस पर करती है, उन पर सिर्फ हिजामा नहीं करती, उसके साथ साथ कुछ हर्ब्स वगैरह, कुछ चीज़ें, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज वो बताती हैं। ओके। सेम आपके मेल पेशेंट्स हैं हमारे पास जब आते हैं, तो उनके जो भी इश्यूज़ होते हैं, उनके स्पर्म काउंट्स वीक है, मोटेलिटीज़ का इश्यूज़ है। अच्छा हमारे यहाँ कल्चर इस तरह का है कि अनफॉर्चुनेटली मर्द बहुत सारे टेस्ट करवाते नहीं हैं। मेरे पास 8-8 10-10 साल से ऐसे पेशेंट हैं जो बेचारी वाइफ के तो टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन मर्द हजरात जो हैं शौहर कोई टेस्ट कराने को तैयार ही नहीं है कि नहीं मैं फ़िट हूँ। नहीं, जब तक आप टेस्ट नहीं करोगे आपको नहीं पता लगेगा। ओके। तो ऐसे पेशेंट्स को तो हम पहले कहते हैं आप टेस्ट कराओ, हम इलाज किस चीज़ का करें जो आप कह रहे हो आपको प्रॉब्लम नहीं है, हम हिजामा तो कर दें ठीक है, लेकिन आप अपना इलाज सिर्फ अच्छा एक और मैं चीज़ ये क्लियर कर दूं कि हिजामा किसी गायनेकोलॉजिस्ट का रिप्लेसमेंट नहीं है, हिजामा किसी जीपी का भी रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। हाँ बहुत सारी फील्ड है जिसके साथ साथ ये लेके चलता है। मैं कुछ गायनेकोलॉजिस्ट को जानता हूँ, वो अपने पेशेंट्स का इलाज करती हैं और साथ साथ उनको हिजामा करवाती हैं। ओके। उनके पास इत्तेफाक से कुछ एक आध पेशेंट्स आए थे, एक केस था मुझे बता रहा था कि यार मेरे पास एक फ़ीमेल गायनेकोलॉजिस्ट है, वो जो है उनके पास मैं अपनी फ़ीमेल ही थी, वो इलाज करवा रही थी, वाइफ को बता रहे थे, और उनको औलाद नहीं हो रही थी।
और कुछ अरसे के बाद वो आई तो वो एक्सपेक्ट कर रही थी उनके पास, तो उन्होंने बताया कि कैसे हो सकता है आपका, मैं इलाज कर रही थी, इधर से नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा मैंने हिजामा किया। तो उनको हुआ कि यार शायद वाकई में उसमें इलाज होता होगा। फिर उन्होंने करा कि वो जब भी ट्रीटमेंट कराती थी वो साथ साथ हिजामा कराने के लिए भी भेजती थी। तो इत्तेफाक से उनके आउट ऑफ 10 7-8 केसेस जो हैं वो मेडिकली रिजॉल्व होना शुरू हो गए। तो ज़ाहिर है उनका एक बिलीव स्ट्रांग हो गया। मज़े की बात है, दुबई में हिंदू डॉक्टर थी जो हमारे पास हिजामा की गायनेकोलॉजिस्ट थी, जो हिजामे के लिए रेकमेंड करती थी अपने पेशेंट्स को, ओह, क्योंकि उनको रिजल्ट अच्छे आ रहे होते थे। ज़ाहिर है वो टेस्ट करवाते हैं। बहुत सिंपल ही है कि किसी के साथ इश्यूज़ हैं, आप हिजामा कर रहे हो, खुदा ना किसी को डायबिटिक शुगर का पेशेंट है, शुगर लेवल उसकी कम हो रही है, कैसे पता लगेगा? टेस्ट कराएगा ऑब्वियसली। कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट है, तो ज़ाहिर है वो सेटिस्फेक्शन वहीं पर ही आपकी हो जाती है। डिप्रेशन और एंजाइटी के लिए क्या कहना चाहोगे? क्या यार उसके बहुत लिए अच्छा ट्रीटमेंट है, बिल्कुल रियली? लगाया। हाँ यार, बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, डिप्रेशन और एंजाइटी की बहुत सारी रीज़न हमारी खाने से भी रिलेटेड होती है। ओके, बहुत सारे जो एसिडिटी और गैस के पेशेंट हैं उनको भी डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत बढ़ रही होती है, उनको अंदाज़ा नहीं होता बेचारों को। एसिडिटी और गैस के बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे हैं जो मैं आपको बताना शुरू करूँगा तो आप बोलोगे कि यार ये तो रूहानी मसला है, लेकिन उसका कोई रूहानी मसला नहीं होता। एसिडिटी गैस में आपके साथ डिप्रेशन होता है। आपको, मेरे पास एक पेशेंट आया पिछले हफ्ते, मुझसे उसने यही कहा कि मुझे रूहानी मसला है। फिर मैंने उससे सिम्टम्स पूछे, मैंने कहा कि प्रॉब्लम क्या है? कह रहे यार मुझे, अच्छा मैंने उससे खुद पूछना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि तुम्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है बैठे बैठे? कहता है हाँ मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैंने कहा तुम्हारा दिल करता है अकेले कमरे में बैठ बैठ जाऊँ जाके, तुम्हें रोना आता है, चीखने का दिल करता है? कहता है हाँ ऐसा ही होता है मेरे साथ। फिर मैंने उससे पूछा कि यार तुमसे कोई 1 से 2 सवाल करेगा तो तुम्हारा दिल करेगा मारो उसको पकड़ के? कहते हैं हाँ ऐसे ही होता है। मैंने कहा तुम्हारी सांस ब्रीदिंग रुकती है? कहता है अक्सर मेरी सांस नहीं होती, रुक रही होती है। मैंने सारी ECG वीसीजी सब करा ली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट में मैंने उससे पूछा कि कभी ऐसा हो कि तुम सो रहे हो कि तुम्हारा किसी ने गला दबाया है? कहते हैं हाँ हुआ है मेरे साथ। मैंने उसको बताया सारे सिम्टम्स आपके एसिडिटी गैस के, इसका कोई ताल्लुक नहीं है आपके रूहानी इशू से। वहीं पकड़ के उसने हाँ, बोला कि नहीं तुम्हें कुछ कह नहीं रहे नहीं यार ये है। मैंने कहा ठीक है आप हिजामा कर लेंगे पता लग जाएगा। कुछ नहीं पता वो हिजामा है। हिजामा हो गया उसका मैंने बताया अगर तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम होती ना अब तक, पहली तो बात में टच ही नहीं करता। दूसरी चीज़, तुम हिजामा इतनी मुझे शराफत से नहीं करने देते, तुम्हारी बॉडी अब तक रिएक्ट कर चुकी होती। मैंने कहा तुम्हारी बॉडी ने 1% भी रिएक्ट नहीं किया। जो हम 4 से 5 टिक करते हैं ना कि भारी होगा, बंदा मना करेगा, प्रॉब्लम होगी, मैंने कहा तुमने हंसते खेलते हिजामा किया है। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे साथ। तो बहुत सारे केसेस में एसिडिटी, अच्छा डिप्रेशन एंजाइटी बहुत बढ़ जाता है एसिडिटी गैस वाले पेशेंट्स का। खाना पीना आपको पता है हमारा किस तरह का है। तो वो है हिजामा, ये है कि आपकी बॉडी में एक ग्लैंड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, अच्छा हमारी बॉडी में ग्लैंड्स होते हैं, ये मास्टर ग्लैंड होता है आपके, जो आपके दिमाग में होता है। सही। अच्छा इसका जो प्रेशर पॉइंट है ना वो इत्तेफाक से यहाँ पर एक पॉइंट होता है बैक पर, जो कि आप वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में भी करवाया है, जिसके बारे में लोग पढ़ते हैं कि लातादाद बीमारियों का इलाज है, 70 बीमारियों का इलाज है सिर्फ उस एक पॉइंट का। अच्छा वो होता है क्या कि वो, क्योंकि आपका वो नर्वस सिस्टम पर जब एक्टिवेट होता है तो वो आपका प्रेशर पॉइंट जब एक्टिवेट करता है तो आपके बहुत सारे ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर देता है। एक आम आदमी को थायराइड का पता है, वो भी ग्लैंड है, तो वो बाकी सारे आपके एक्टिवेट कर देता है, ऑटोमेटिकली लातादाद बीमारियों का इलाज हो जाता है। अच्छा होता क्या है कि देखो स्ट्रेस और एंजाइटी से अजलान आप इजीली बच नहीं सकते। मैं बाहर निकलूंगा रोड पर है, गाड़ी आपको पता है किस तरह से चल रही है, तो आपका जब वो ग्लैंड वीक होता है ना तब आपको जो है वो गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। ओके, अच्छा आप जब हिजामा करते हैं तो कहीं हद तक आप काम डाउन हो चुके होते हैं, क्योंकि वो ग्लैंड बड़ा स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है। फिर आपको बहुत सारी चीज़ों का ना असर नहीं हो रहा होता, आप इग्नोर कर देते हो, क्योंकि वो ग्लैंड बड़ा आपका पावरफुल हो चुका होता है। तो हिजामा उसको स्पेसिफिकली बड़ा अच्छा काम कर रहा होता है। सर पे पॉइंट्स होते हैं। मेरा अपना भाई है माशाल्लाह, उसको जो है काफ़ी फ़र्क पड़ा एंजाइटी का पेशेंट था वो, सर पे उसने हिजामा किया माशाल्लाह से। इनफैक्ट जब मैं उम्रा कर कर आया था तो मेरा प्रॉब्लम था हेयर लॉस का। मेरी जो हेयर लाइन है वो बहुत बुरे तरीके से पीछे जा रही थी, एंड मैंने अपना सर का हिजामा कराया था, एंड आई किड यू नॉट, मेरे जो बाल हैं वो लिटरली उगे हैं दोबारा। अच्छी खासी मेरी गंज जो है ना वो आना शुरू हो गई हाँ थी। वो अगर आपके रूट्स मौजूद हैं और हाँ, वो कहीं हद तक समझ लो कि वीक हुए हैं वीक हुए। तो माशाल्लाह हिजामे में ये अच्छी चीज़ है कि हिजामे वो मतलब देखिए इन इजी वर्ड, जितना मैंने हिजामा को समझा है कि ये एक तो हर चीज़ का इलाज है, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह।
ऑलमोस्ट, चाहे वो माइग्रेन हो, चाहे वो Exactly. डिप्रेशन एंजाइटी हो, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे फीमेल्स के इश्यूज हो कोई भी। फीमेल्स के फर्टिलिटी के इशूज हो, हर चीज़ का इलाज हिजामा में है, क्योंकि वो आपकी बॉडी को डिटॉक्स कर देता है। मतलब बिल्कुल। जो आपका जो ब्लड निकलता है वो आपका गंदा खून, इन ईजी वर्ड जो कहते हैं हम, गंदा एक खून आम होता है। जबान में एक आम आदमी को आम आदमी को समझाने समझाने के के लिए लिए। जो गंदा खून होता है ना, वो निकल आता है। अच्छा, अब मैं आपसे आपको एक चीज़ पूछना चाहूँगा, हिजामा कितने टाइम में करवाना चाहिए? अच्छा, एक तो ये है कि एक हेल्दी बॉडी को मैं बार बार हिजामा के लिए रेकमेंड नहीं करता। हेल्दी बॉडी इन अ सेंस के एक्सरसाइज कर रहा है एक इंसान, खाना पीना बड़ा अच्छा है, हेल्दी है, घर से कर रहा है, नींद अपनी टाइम पे ले रहा है, जो कि बड़ा मुश्किल है कराची में रहते हुए इन सब चीज़ों का। और हम जब हिजामा करते हैं हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इसकी बॉडी को हिजामा की नीड है कि नहीं, इसकी बॉडी हेल्दी है कि अनहेल्दी है। एक तो है कि हम ब्लड देखते हैं, जब हम हिजामा करते हैं तो हमारी पहली चीज़ यही होती है कि टॉक्सिन ब्लड आ रहा हो। अगर किसी का ब्लड बिल्कुल नहीं निकल रहा तो वो अच्छी चीज़ नहीं है, उसको हम अनहेल्दी रिकमेंड करते हैं। हम कहते हैं कि यार हिजामा 30 डेज़ के बाद दोबारा कराओ। ओके। फिर ये है कि हिजामा में आपके कुछ मार्क्स वगैरह आए हुए होते हैं, स्टैग्नेशन हुई हुई होती है, उससे अंदाज़ा हुआ होता है कि कुछ ऑर्गन्स हैं वीक हुए हुए होते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों से हम खुद पूछ रहे होते हैं, ये एज एन एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। ओके। ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉब्लम हो बंदे में एग्जिस्ट कर रही हो। ज़ाहिर है अगर किसी की किडनी के पॉइंट्स में वीक नज़र आ रहे हैं तो हम उसको पूछते हैं कि आप पानी कम पीते हो। नॉर्मल केसेस में वो पानी कम ही पी रहा होता है, या जो एक्सरसाइज कर रहा होता है वो क्रेटीन ले रहा होता है, तो उस कंडीशन में उनकी किडनी वीक हो रही होती है। ओके। स्टिल हम उनको बोलते हैं कि आप टेस्ट कराओ। पॉसिबल है कि ना हो, हमारे उस पर आप इतना ज़्यादा मत करो। आउट ऑफ 10 8 to 9 केसेस में जो इश्यूज हमने बताए हैं वो होते हैं लोगों को, लेकिन फिर भी हम स्टिल कहते हैं कि आप जाके उसको टेस्ट करो, उससे कंफर्म करो। तो ये चीज़ें हैं कि वो आपकी बेहतर कर रहा होता है, उससे फ़र्क पड़ रहा होता है काफ़ी ज़्यादा। अपना आपने पूछा कितनी दफ़ा कराना चाहिए, सॉरी, मैक्स हम कहते हैं साल में 4 से ज़्यादा हिजामा नहीं कराओ। साल में 4 4 से से ज़्यादा ज़्यादा? नहीं करा, वो भी अगर कोई मेडिकल रीज़न है। फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्टिलिटी केसेस आते हैं, हम उनका हर 30 डेज़ के बाद हिजामा करते हैं, 3 महीने तक कंटिन्यूसली करते हैं, फिर उसके बाद हम ब्रेक लेके उससे कहते हैं आप टेस्ट करवाओ, चेक करो रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। अच्छा, बहुत पॉसिबल होता है एक सेशन के बाद भी जो है उसको माशाल्लाह से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो फिर कोई ज़रूरत ही नहीं हिजामा कराने की, हिजामा बंद हो जाता है उनका। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जिनको हिजामा जो है वो उनको लगता है कि नशा मिल गया है, वो करते ही करते हैं। आप कितने हेल्दी हो, उनको जैसे कितना मैं, मना कर दो। क्या 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 मुझे एडिक्शन हो गई? हाँ, लोगों को मुझे लगता है एडिक्शन है, नशा हो गया है। यार नहीं, मैं, मुझे नशा नहीं हुआ है, बट मैं हर जब भी चांद की तारीख आती है, जो हाँ, सुन्नत ऑलमोस्ट डेट्स 3 होती महीने हैं, के अंदर अंदर हाँ, आप करा हर रहे 3 होते 4 4 5 महीने बाद जो हो, है आप ना, कर मैं रहे एक होते सेशन करवा लेती हूँ, क्योंकि मैं इतनी, मेरी डाइट इतनी बुरी थी, अल्हम्दुलिल्लाह तो खैर बहुत बेहतर है, मेरी डाइट बहुत बुरी थी, एंड जिस हिसाब से मेरा काम है, इनफैक्ट एक दफ़ा मैं हिजामा कराने के बाद बसेरा की शूट पे गया था, एंड वहाँ मेरी हालत ख़राब हो गई थी, इतना मेरे साथ बैड सीन हुआ था। सो जितना जो स्ट्रेस वाला काम मैं कर रहा था, जो करता हूँ इनफैक्ट, उसमें हिजामा बहुत ज़रूरी होता है। 4-5 महीने बाद, 6 महीने बाद आप एक दफ़ा करवा लें आप, ताकि आप रिलैक्स हो जाए, डिटॉक्स हो जाए, फिर बोलते हैं हाँ भाई लाओ, क्या काम करना हाँ, है। यार फ़र्क पड़ जाता है। ज़ाहिर है वो जो हमारा लाइफस्टाइल इस तरह का है। अब तुम्हारे केस में तो ज़ाहिर है तुम तो पता नहीं कहाँ जाते हो, मैं तो पता नहीं किन कहाँ किन कहाँ मखलूकों से मिलते हो। जा, अल्लाह अकबर, तो बिल्कुल। ऐसे ऐसे लोगों को तो वैसे भी अपना हिजामा ऑन एंड ऑफ कराना ही चाहिए, ज़ाहिर है कि पता लगे कि हाँ मैं क्लीन हूँ, क्लियर है, मेरे साथ कोई इश्यूज़ नहीं है। फिर ज़ाहिर है खाना पीना लोगों का यहाँ पे ऐसा रहता है कि लोग हर 3-3, मैं कहता हूँ कि अगर किसी को पूरे साल हिजामा करवाना है तो हर 3 से 4 महीने के बाद फिर आके हिजामा करवाए। बट स्टिल मैं कहता ही हूँ कि भाई अपना लाइफस्टाइल ठीक रखोगे तो इंशाल्लाह ज़रूरत भी नहीं पेश आएगी। इंशाल्लाह। यार देखो, ये पॉडकास्ट करने का 2 रीज़न है, ठीक है, मैं बिल्कुल सच सच एक बात बताऊंगा आपको। एक तो बात ये कि अच्छी बात, काम की बात आगे किसी को बताना एक सदका जारिया होता है, और मैं ऑनेस्टली आज़म के साथ बहुत टाइम से पॉडकास्ट करना चाह रहा था, क्योंकि मुझे, मैं आपको अपना व्हाट्सएप दिखाऊँ ना, मेरे करीब के इतने जानने वाले लोग हैं, आए दिन मुझसे किसी बाबा का नंबर मांग रहे होते हैं, मुझसे पूछ रहे होते हैं यार कोई रेकमेंड कर दो, कोई फलाने का नंबर दे दो, ढिमकाने का नंबर दे दो, हमारे साथ ये मसला, वो मसला, फलाना मसला। अल्लाह ताला आप सबके मसले दूर करे। इंशाल्लाह। हिजामा का सीन ये है कि भाई इससे वाकई में बहुत फ़र्क पड़ता है, सही है। ज़रूरी नहीं है कि आप आज़म से करवाओ, हाँ, एग्जैक्टली आप यार, माशाल्लाह किसी बहुत से सारे भी अच्छे करवा लोग लो। हैं, आप कराची में बहुत सारे बहुत मेरे सारे ख्याल लोग माशाल्लाह हैं, अच्छे लोग हैं कर रहे हैं। आप किसी से भी करा लो। ये मैं इनके पास जाता हूँ क्योंकि थोड़ा साफ़ सुथराई का मैं ज़रा ख्याल करता हूँ, ये भी बहुत ख्याल करते हैं उस चीज़ का। सो ये एक बहुत बड़ा सदका जारी है जो आज मैंने इस पॉडकास्ट में किया है,
उन लोगों को बताना, उन लोगों को तालीम और तरबियत देना कि भाई हिजामा ज़रूरी है। इनफैक्ट मेरे स्टूडियो में भी जो 4-5 लोग बैठे हुए हैं, इनको भी नहीं पता था कि भाई हिजामा से क्या होता है, अच्छा दर्द होता है, ब्लेड लगता है। वो देखो सुनने में इट साउंड स्केरी, बट ऑनेस्टली ना दर्द होगा, ना तुम्हें पता चलेगा, और तुम्हारी बॉडी बहुत रिलैक्स हो जाएगी। मैं मिसाल देता हूँ अपने दोस्त मंसूर की, मानी की। हाँ, मानी 2 एक साल बाद ऐसा तो बंदा है जो इतना सा भी खून देखेगा ना वो बेहोश हो जाएगा, सही है। अगर वो ब्लड टेस्ट कराना चले जाए, मानी बेहोश हो जाता है। कि कुछ लोगों का होता है, हाँ, कुछ लोगों फोबिया का होता है उनको। फोबिया होता है कि ब्लड देख के बेहोश हो जाते हैं। तो मानी एक ऐसा है, वो है। लेकिन इनफैक्ट मानी ने भी करवाया है, हाँ, माशाल्लाह उसने भी जमा करा है। मानी ने भी करवाया, दानियाल ने, सबने, हम सब ने करवाया है इनफैक्ट। लेकिन मैं 18 से 17 से नीचे लोगों को रेकमेंड नहीं करता बच्चों को हिजामा कराने के लिए, ओके, जब तक कोई ऐसा मेडिकल ट्रीटमेंट है जिसमें हिजामा सपोर्ट कर रहा हो। मेरे अपने बच्चे हैं यार 12 साल के, अब तो 16 साल का हो गया बेटा मेरा, माशाल्लाह। वो हिजामा करवा रहे हैं। उनको कभी और खुद आके हिजामा करवाने के लिए कहते हैं, एक टाइम पीरियड के बाद कहते हैं हिजामा हमारा कर दीजिए। तो जब बच्चे हिजामा करवा सकते हैं तो मेरा नहीं ख्याल है कि यार कोई भी भाई अच्छा, जब तक वो एक कप में आपको कट नहीं लगता ना, तब तक आपको यकीन नहीं आता। नहीं आता है। जब जब तक ये वो पहला जब कट लगता पहला है ना, कट आपको लग समझ, जाता है ना, आपको तब पता चलेगा अच्छा ये है, चलो भाई लगाओ, कब करते तभी जाओ। तो वो मैं हर किसी से कहता हूँ कि अगर हिजामा मुझसे कोई पूछा दर्द तो नहीं होता, मैंने कहा मुझसे तो नहीं पूछो क्योंकि मेरी वाइफ मेरा हिजामा करती है, तो वो हो सकता है पेनफुल हो। तो लेकिन वैसे माशाल्लाह से यार अल्लाह का मेरे शुक्र कितने है कप लगाते हैं हम बैक पे? यार, तुम्हारी बैक पे 12 लगते हैं, सारे के सारे ऑर्गन्स के आपके, आपके लिवर, किडनी, पेनक्रियास वगैरह। और फिर सर पे जब लगाए थे तो मैंने आपके आई थिंक 5 लगाए थे, अपना हाँ, हेयर फॉल वगैरह इन सब से रिलेटेड जो है। इस और गर्दन पे भी हाँ, मेरे जो है ना। दूसरी चीज़ ये, लोग कप्स का पूछते हैं कितने कप्स लग सकते हैं आपके एक टाइम पे। कप्स का हिसाब नहीं है, ये ब्लड का हिसाब है। आप 250 ml से ज़्यादा ब्लड हम हिजामा में नहीं निकाल सकते। बहुत रेयर है कि किसी का 250 ml ऑफ ब्लड निकले, जब तक कोई बहुत बुरी तरीके से नहीं काटेगा ओह, नहीं निकलता। होता है कुछ लोगों के निशान नज़र आए भी होते हैं बॉडी पे, ऐसे जो ऐसे बुरे बुरे अनाड़ी निशान होगा वो तो होते हैं घट 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 यार, बहुत बुरे बुरे कीमा निशान बना मैंने दिया। देखे हैं, बहुत बुरे बुरे निशान मैंने देखे हैं। मैं मतलब लोगों को ये रेकमेंड करता हूँ कि भाई जो आपका हिजामा कर रहा है उसने आपको एक तो लाइफ टाइम निशान दे दिए, ओह, तो मैंने कहा कि उसको बोलते आपका नाम ही लिख देते यार। जब इतना बुरा हाल करना था आपकी बॉडी में। हाँ तो बराए मेहरबानी जिस किसी से भी हिजामा कर रहे हैं तो उसकी ज़रा हिस्ट्री ले लीजिएगा, क्या है कि वो सही है कि नहीं है। आज़म हाँ, खुद प्रैक्टिस जो करते है हैं, वो आज़म मर्दों का करते हैं, और जो लड़कियां जो करवाती हैं, जो औरतें जो करवाती हैं, वो इनकी वाइफ जो है वो करती हैं। एंड यस, करवाना चाहिए हिजामा, अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ बेनिफिट्स है। हैं, बहुत बेनिफिट्स आज़म हैं, भाई कोई बहुत शक बहुत नहीं है। शुक्रिया। मैं एक और चीज़ में डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, अच्छा, ये कोई इश्तिहारी पॉडकास्ट नहीं था भाई, ये कोई पेड पॉडकास्ट नहीं था। ये जेन्युइन एक सदका जारिया होता है कि अच्छी बात बेशक फैलाना, एंड खुद जाके कपिंग थेरेपी सर्च करना। जितने भी गोरे हैं, जितने भी अब अंग्रेज तो माशाल्लाह सभी कर रहे दुनिया हैं। भर में, ये लोग कपिंग थेरेपी करा रहे हैं। हमारे वाले नहीं उस्ताज, मुनासिब नहीं है। तो आज़म भाई थैंक यू सो मच, नो प्रॉब्लम, थैंक यू आपने वेरी वक्त मच। निकाला। नहीं, आपका थैंक यू कि आपने बेसिकली हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जो है एक प्रमोट किया और लोगों को जो है ये बहुत गाइड करना ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ बिल्कुल बहुत ज़रूरी थी। बहुत ज़रूरी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये थी आज की पॉडकास्ट। कमेंट में मुझे बताना कि तुम क्या समझते हो, तुम क्या जानते हो कपिंग थेरेपी के बारे में। ऑफ कोर्स सुन्नत है, ये तो पता होनी चाहिए आपको बात। एंड यस, इनका इंस्टाग्राम आपने स्क्रीन पे देख लिया होगा, बार बार आ रहा था। इनको आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेना हो, कुछ भी करना हो, सारी डिटेल सामने है। मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें इस पॉडकास्ट में, क्योंकि ये शेयर करना भी एक सदका जारिया होता है। 1 लाइक 1 प्रेयर। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।